सुप्रभात बच्चों, आज मैं फिर से आपको व्याकरण का वचन पढ़ाऊंगी जो कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता लगे कि वह संज्ञा एक है या बहुत सारी है, बहुवचन है, उसको वचन कहते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया हिंदी के वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस तरह से हिंदी के दो वचन, एक वचन मतलब सिंगुलर के लिए काम आता है, और बहुवचन जो एक से अनेक, दो हो, तीन हो, पांच हो, 10 हो, कितनी भी संख्या हो उनके लिए प्रयोग किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया वचन की पहचान कैसे होती है। वचन की पहचान के लिए पहला टॉपिक मैंने आपको बताया क्रिया शब्द से वचन की पहचान। यदि कोई शब्द ऐसा है जो एक वचन और बहुवचन में समान रूप से काम में आता है, जैसे लेखक, जैसे नौकर, तो ऐसे शब्दों के साथ जो वर्ब लगाया जाता है, क्रिया लगाई जाती है, उसके द्वारा हम इनकी पहचान करते हैं। जैसे नौकर, जैसे घर में नौकर रहते हैं, तो रहते हैं बहुवचन हो गया। इसका मतलब नौकर एक नहीं है, बहुत सारे नौकर हैं। नौकरे रहते हैं नहीं होता, ठीक है ना। इस तरह से एक घर में नौकर रहता है, घर में नौकर रहते हैं। नौकर एक ही रहेगा, उसको बहुवचन एक वचन में नहीं परिवर्तित किया जाता, सिर्फ क्रिया के द्वारा उनकी पहचान की जाती है, ठीक है ना। फिर मैंने बताया आपको सेकंड वचन की पहचान में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से वचन की पहचान करना। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई भी संज्ञा से पता लगता है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, तो एक किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, या मेरे द्वारा किताब पढ़ी गई, तो एक किताब पढ़ी गई। मैं किताबें स्कूल ले जाता हूँ, तो बहुवचन होता है, संज्ञा से पहचान होती है। या सर्वनाम के द्वारा, जैसे मैं बाजार जाता हूँ, एक वचन, हम बाजार जाते हैं, हम कौन, बहुवचन। तो इस तरह से सर्वनाम के शब्दों के द्वारा भी वचन की पहचान होती है। इसी तरह से विशेषण शब्द, जैसे वह पीला फूल है, तो एक ही हुआ पीला फूल। वे पीले फूलों को लेकर मंदिर गए, तो पीले फूलों, तो पीले क्या हुआ, बहुवचन हो गया। तो इस तरह विशेषण से भी शब्द वचन की पहचान होती है। फिर मैंने बताया आपको हमेशा एक वचन में रहने वाले शब्द, जिनमें से मैंने आपको कुछ बताए थे, जनता, आग, वर्षा, पानी, दूध, सोना, लोहा, ये सब एक वचन में ही काम में ली जाती है। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था, जैसे चलती कार में आग लग गई, तो चूंकि आग सिंगुलर तो है नहीं है, इतनी सी लौ तो निकलेगी नहीं, आग लग गई मतलब बहुत सारी आग लगी। तो इस ऐसे शब्दों के साथ विशेषण के साथ प्रयोग कर सकते हैं। बहुत आग लग गई, तेज आग लग गई, लेकिन आगे लग गई नहीं होती। और फिर मैंने आपको समझाया हमेशा बहुवचन रहने वाले शब्द, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, बाल, आंसू, दर्शन, लोग, इस तरह के शब्दों के साथ। जैसे घायल यात्री के प्राण निकल गए, तो प्राण एक ही वचन हुआ, लेकिन प्राण निकल गए बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो प्राण, आंसू, मेरे आंख से आंसू निकल गए, तो आंसू निकल गए, बहुवचन निकल गए होंगे ना, पता लगता ना। तो इस तरह से बहुवचन के कुछ शब्द जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इस तरह से उनकी पहचान होती है। एक वचन शब्दों का बहुवचन में प्रयोग बताया आपको। एक तो आदर सम्मान के लिए एक वचन का बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जब हमसे बड़े जो लोग हैं जिनके लिए हम बात करते हैं, या किसी का जब आदर सम्मान देते हैं, जैसे महात्मा गांधी प्रसिद्ध नेता थे, था नहीं, थे, तो बहुवचन में सेंटेंस प्रयोग किया जाता है। तो और कैसे किया जाता है, जैसे अहंकार और गर्व को प्रकट करने के लिए, अपने आप का अहम बताने के लिए भी
बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम शांति से रहना चाहते हैं, आप यहाँ से जाइए, तो हम शांति से रहना चाहते हैं, इसका मतलब मैं, अपने लिए हम का प्रयोग किया गया गर्व के कारण, घमंड के कारण जब हम का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, तो इसी तरह से प्रयोग किया। अब मैंने आपको इसमें वचन परिवर्तन बताया, एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम बताए, जिनमें से मैं आपको 2 नियम पढ़ा चुकी हूँ। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आपको ए में बदल देना, ठीक है ना। और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया, जो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उसके अंतिम ए को ए में बदल देना और ए की चंद्र बिंदु का अंग में परिवर्तन हो जाना। हिंदी भाषा मानक के अनुसार ये चंद्र बिंदु भाषा की सुंदरता को कम करता है ए की मात्रा के साथ, इसलिए ए की मात्रा के ऊपर जो चंद्र बिंदु होता है उसको अंग की मात्रा में परिवर्तित कर देता है, उसके ऊपर से अर्धचंद्र हटा देता है। ये बात मैंने आपको कल समझा दी थी। अब हम उसका तीसरा नियम पढ़ेंगे, जो कि आप लिख लीजिए समझते हुए। तो आपका जो टॉपिक था कल का वह था एक वचन से बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। आपको मैं 2 नियम पढ़ा चुकी हूँ, अब मैं आपको डायरेक्ट तीसरा नियम लिखूंगी, आप उसी नोटबुक में कंटिन्यूअस कीजिए, ठीक है ना। अब लिखिए आप, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए चंद्र बिंदु, इसको सिंगल इन्वर्टेड फॉर्म में ए जोड़ दिया जाता है, ए जोड़ दिया जाता है। जैसे आकारांत स्त्रीलिंग क्या होते हैं? आकारांत स्त्रीलिंग मतलब होता है जिन शब्द के पीछे आ की मात्रा आए, ठीक है। और स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग मतलब स्त्री जाति को बोध कराने वाला शब्द, तो उसके लिए अंत में ए के साथ चंद्र बिंदु जोड़ दिया जाता है, परिवर्तित नहीं किया जाता है, ठीक है ना। जैसे एक वचन, बहुवचन, कैसे तो जोड़ दिया जाता है। नंबर 1 लिखिए इसमें, जैसे लघु कथा, और लघु कथा शब्द कैसा स्त्रीलिंग है, क्योंकि आकारांत है, आ है पीछे, इसलिए इसके साथ ए जोड़ दिया जाएगा, लघु कथाएं, लघु कथाएं, समझ में आया। इस तरह से आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। और देखिए इसमें लेखिका, इसको कैफे क्या लिख दीजिए, शायद आपने कल कैफे लिखा था, क्या लिख दीजिए, लेखिका क्या हो जाएगा, लेखिकाएं, लेखिकाएं, ठीक है ना। 3rd नंबर देखिए इसका, कन्या, कन्याएं, कन्याएं, कविता, स्त्रीलिंग शब्द है तो कविताएं। और देखिए शाखा, शाखाएं, शाखाएं, स्त्रीलिंग आकारांत के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। और एक आखिरी में देख लीजिए, जैसे पाठिका, पाठिका स्त्रीलिंग है और पाठक पुल्लिंग है, पाठिका, पाठिकाएं, देख लीजिए आप, समझ गए ना। स्त्रीलिंग का कैसे आगे साथ एक एक ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर जोड़ दिया जाता है, क्लियर। अब इसके बाद का 4th नंबर का हम देखेंगे,
कौन सा नियम है? फोर्थ नंबर के नियम को देखिए। देखिए आप क्या गया हो गया, घ नंबर का नियम देखिए। इकारांत और ईकारांत, इकारांत और ईकारांत मतलब समझना। इकारांत और इकारांत जिस शब्द के अंत में छोटी ई की मात्रा लगे, जिस शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा लगे, जिस शब्द के अंत में छोटी बड़ी ई आए तो उनका क्या होता है? इकारांत समझे? इसका क्या? इकारांत और ईकारांत शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में या जोड़कर, या के ऊपर चंद्र बिंदु या जोड़कर, मतलब इसको प्लस किया जाता है, या तो जोड़ा ही जाता है, इसके साथ क्या जाता है? या जोड़कर दीर्घ ई, दीर्घ जानते ना, जो बड़ा ई है, जो लास्ट में बड़ा ई है, ये और ये, इनका ह्रस्व में परिवर्तन किया जाता है। ई को ह्रस्व मतलब होता है छोटा, जानते ना, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर जानते ना थे? महाप्राण दीर्घ, ह्रस्व यानी छोटा वाला, ए ई है ना, ओ ये छोटे हैं, आ ई ए ओ ये बड़े महाप्राण हैं, तो ये स्वर है। तो इकारांत और ईकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर दीर्घ ई को लिखो, दीर्घ ई को ह्रस्व, दीर्घ ई को ह्रस्व ई कर दिया जाता है। कर देना क्या मतलब है इसका? जैसे आप जैसे में देख लो, फिर मैं थोड़ा खोल के समझा दूंगी। जैसे फिर से एक वचन बहुवचन लिख लीजिए, एक वचन बहुवचन। बहुत बच्चे गलती करते हैं, आपको पता है बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई में परिवर्तित करना कंपलसरी है, ह्रस्व में बदल जाता है। जैसे देखो नदी, समझ में आया? अब ये नदी में ये जो मात्रा है ये बड़ी ई की मात्रा है, ये तो पता है ना, बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगाते हैं, पता है? अब इस बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई में परिवर्तित कर दिया जाएगा, अर्थात ऐसे छोटी ई की मात्रा को इधर से लगा, शब्द से, वर्ण से पहले लगा देना, तो नदी में परिवर्तित कर दिया जाएगा, छोटी में लगा दिया जाएगा और अंत में या जोड़ दिया जाएगा, तो हमारे पास शब्द बनेगा नदियां। क्लियर? अब हमारे पास एक वचन से बहुवचन बनेगा, जो बनेगा नदियां। नियम समझ में आया? समझ में आया आपको नियम? इस तरह से बड़ी ई को छोटी ई में परिवर्तित कर दिया जाता है और आखिरी में या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। क्लियर? और यदि बड़ी ई लिखी है, छोटी ई नहीं लिखी, तो कैसे लिखेंगे? जैसे मिठाई, यदि मात्रा ना होकर स्वर भी आए, ये इसमें मात्रा नहीं है, खुद स्वर है, तो इस स्वर को भी छोटी ई में बदल दिया जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा और चंद्र बिंदु या। समझ में? तो हमारे पास मिठाई का बना मिठाइयां, और यदि आपने यहाँ पर बड़ी ई लगा दी तो आपको आधा नंबर भी नहीं मिलता, रॉन्ग है ये। क्लियर? इस तरह से इकारांत शब्दों के देखो, इकारांत है शब्द के अंत में ई लगना, आकारांत शब्द के अंत में आ लगना, अकारांत शब्द के अंत में ए लगना। इस तरह से इकारांत शब्दों को बड़ी ई का
या। क्लियर? और देखो थाली, थालियां, थाली, थालियां। और एक दो देख लो, दवाई, बड़ी की मात्रा दवाई, दवाइयां। लेकिन यहां पर यदि आ जाए दवा तो आकारांत है और स्त्रीलिंग है, तो यहां हो जाएगा दवाएं। समझ में आया? दवाइयां नहीं लिखना, फिर दवा का दवाएं, रॉन्ग नहीं करना कभी भी, समझ के लिखना। क्लियर? दवाइयां। और देखो बरसाती, बरसाती किसे बोलते हैं बताइए आपको? बरसाती बोलते हैं रेनकोट को। तो बरसातियां, छोटी की मात्रा बरसातियां। कोई भी मात्रा जिसमें बड़ी ई का प्रयोग किया गया है अंत में, उसको छोटी ई में परिवर्तित कर दिया जाएगा और छोटी ई में परिवर्तित करके या के ऊपर चंद्र बिंदु जोड़ दिया जाएगा। क्लियर? अब इसका नेक्स्ट अरे 5th नंबर का निकालिए, लिखें। ओके, 5th नंबर को आप डाल लीजिए और नियम नंबर 5 लिखिए। या अंत वाले स्त्रीलिंग, या अंत वाले स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग को समझ आता है ना? हाँ, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध का है, पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध का है। या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को, अंतिम या को या कर देना। समझ में आ रहा है कुछ? क्या है? देखो क्या बताया है कि आखिरी में कोई स्त्रीलिंग शब्द है, हमने भी स्त्रीलिंग शब्द बड़े इकारांत वाले, यदि कोई स्त्रीलिंग शब्द है, हमने इसे जस्ट पहले क्या पढ़ा, इकारांत यदि किसी के है तो उसको छोटी ई में परिवर्तित कर दिया जाता है और या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है ना? इसी का ही सेम ये है, यदि स्त्रीलिंग शब्द है और आखिर में या है तो इस या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है इस तरह से। समझ गए? जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, मिठाई या, यदि ऐसे है तो मिठाइयां। समझ गए? लेकिन शब्द स्त्रीलिंग एक वचन से बहुवचन में बनाने का है, हर किसी का नहीं बनता। मिठाइयां तो स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है ना? मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। जैसे देखो, जैसे लिखिए एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। नंबर 1 डाल के लिखिए एक वचन में, जैसे लिखा बंदरिया, बंदरिया ही बोलते हैं एक वचन में बंदरिया को। अब छोटी की मात्रा देखो, बंदरिया, तो ये छोटी की मात्रा ये आ, तो आखिरी शब्द क्या है? या। तो इस या में जो या है, इस या पर चंद्र बिंदु लगा दिया जाएगा, ये बहुवचन बन गया, हमारे पास शब्द बनेगा। अब इसमें मैंने सिर्फ इस पे चंद्र बिंदु लगाया तो ये बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा, बंदरियां, सिर्फ चंद्र बिंदु के साथ। यदि स्त्रीलिंग शब्द है, अंत में या है, तो या को चंद्र बिंदु में लगा दिया जाता है, चंद्र बिंदु के साथ परिवर्तित कर दिया जाता है। क्लियर? समझ गए ना? और शब्द देखिए आप, जैसे
बुढ़िया, सब में छोटी की मात्रा आएगी, बुढ़िया। शब्द बनेगा बुढ़िया, बहुवचन हो गया। बुढ़िया खाना खाती है, बुढ़िया खाना खाते हैं, खाती हैं, अंग की मात्रा आएगी। खटिया, खटिया स्त्रीलिंग है, पलंग खटिया, तो खटिया, बाहर खटिया बिछी है, बाहर खटिया बिछी है, खटियाएं लिखते, ठीक है। डिबिया, डिविया, डिबिया। पुड़िया, पुड़िया। गुड़िया, गुड़िया, अंग मत बोला करो, अंग नाक से बोला जाता है, अनुस्वार है, अनुनासिक है, गुड़िया। और देखो चिड़िया, 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 चिड़िया। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। इस तरह से यदि स्त्रीलिंग शब्द है और या के साथ खत्म होता है तो या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है ना। आप लोग लिख लीजिए, समझ में आ गया सर बात, समझ गए ना आप लोग। अब हम 6th नंबर का इसका पढ़ेंगे, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करने का नियम। 6th को हिंदी में भी क्या लिखेंगे, चैट। और ऐसा 5 होता है, कैट है, गेट है, ने। अब चैट क्रमबद्धता तो पता है ना, हिंदी का वर्ण तो पता है ना, संयोजन। चैट, चैट में नियम लिख दिया। उकारांत, सोमा, उकारांत, उकारांत, उकारांत और ओकारांत और औकारांत, समझ गए। जिन शब्दों के अंत में छोटा ऊ आए, जिन शब्दों के अंत में बड़ा ऊ आए, जिन शब्दों के अंत में औ आए, समझ गए, ऊ, ऊ, औ, ये 3 वर्ण आए तो क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ये कौन सा शब्द होना चाहिए, स्त्रीलिंग। ओकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए चंद्र बिंदु ए लगा देते हैं। और क्या करते हैं, जैसे हमने बड़ी ई को छोटी में परिवर्तित किया ना, इसमें भी बड़े ऊ को छोटे ऊ में परिवर्तित कर देते हैं। तो लिखो उकारांत शब्दों के उकारांत शब्दों के ऊ को ह्रीश्व, समझ गए ना, ह्रीश्व दीर्घ और ह्रीश्व, समझ गए, ह्रीश्व ऊ में, ह्रीश्व ऊ में कर देना, ह्रीश्व ऊ में कर देना। नियम नंबर 6, जैसे जैसे लिखो एक वचन बहुवचन, देखिए यदि अंत में उकारांत उकारांत ओकारांत आए तो ई ऊ और औ इनको इसमें परिवर्तित कर दिया जाता है ए चंद्र बिंदु के साथ। कौन से शब्द, स्त्रीलिंग के शब्द। और फिर क्या कहते हैं, जो बड़ा ऊ
जैसे देखो नंबर डालो, वस्तु, समझ में आया? छोटा ऊ है तो छोटे ऊ को तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, एडजेक्टिव लिखा जाता है, लेकिन बड़ा ऊ हो तो छोटे ऊ में परिवर्तित किया जाता है। तो वस्तु स्त्रीलिंग है तो बस तू तो एडजेक्टिव आ गया, ए के साथ जोड़ दिया जाता है, परिवर्तन नहीं देता, शब्द के अंत में ए लगा देते हैं अर्थात जोड़ दिया जाता है, वस्तुएं। दूसरा धेनु, धेनु यानी गाय, तो धेनु धेनुए। जैसे यदि एक बड़ा है बहु, बड़ा ऊ लगाया तो यहाँ पर छोटे ऊ में परिवर्तित कर देंगे ऊ की मात्रा को, बहु ए और चंद्र बहुएं। समझ में आ रहा है? समझ में आया आप लोगों को? चलो दूसरा लिखो, ठीक है। अब इसके आखिरी 7th नंबर का जो है उसको लिखेंगे हम। 7th नंबर एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन। एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन के नियम नंबर 6। देखिए आप, अंत में, शब्द के अंत में ना, अंत में कुछ शब्दों के अंत में जन लगाया जाता है, जन, कुछ में गण लगाया जाता है, गण, कुछ में वृंद और कुछ में वर्ग। वर्ग, लोग, लोग बाग होते हैं ना, लोग शब्द लगाकर, लोग बागों के लिए जो प्रयोग किया जाता है, समूह के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको कैसे लिखते हैं? जैसे देखो, जैसे एक वचन बहुवचन लिख लीजिए, एक वचन बहुवचन। नंबर 1, अंत में यदि जैसे छात्र है तो छात्र अपने आप में बहुवचन होता है ना, छात्र, छात्रों, छात्राएं, छात्र। तो इस तरह से इसका बहुवचन लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा छात्रगण, छात्रगणों को सूचित किया जाता है, छात्रगण, ठीक है ना? और देखो जैसे गरीब, तो गरीबों नहीं लिखते, गरीब लोग, बहुवचन माना जाता है, लोग तो बहुवचन होता है ना, जनता बहुवचन होता है, गरीब लोग। नेक्स्ट देखिए, गुरु, तो गुरुजन, गुरुजन। और देखिए कर्मचारी, शब्द हमारा बहुवचन आएगा कर्मचारी गण, कर्मचारी गण। अध्यापक, अध्यापक, तो यहां लिखते हैं अध्यापक वृंद, अध्यापक वृंद। मजदूर, मजदूर एक वचन, मजदूर वर्ग बहुवचन, पूरा मजदूर को रिप्रेजेंट करता है मजदूर वर्ग। इस तरह से कुछ नियम होते हैं, इन नियमों के साथ वचन का परिवर्तन किया जाता है। आप लिख लीजिए समझते हुए, ये 7 नियम है। आपको नियम बहुत रटने की चीज नहीं है, नियम सिर्फ इसलिए लिखे हैं मैंने आपको, जिससे आपको पता चल जाए कि किस कारण से यहाँ पर बहुवचन का निर्माण हुआ है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी, जिसे आप लोग जब आपका ये खत्म हो जाए उसके
आपको सेंटेंस चेंज करना है वचन के साथ। टॉपिक आ गया ग्रुप कार्पेट। नंबर 1 लिखिए। इसमें आपको एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन में परिवर्तन करना है। ऐसा नहीं है कि सबको बहुवचन में परिवर्तित करना है। देखिए जैसे पिताजी ने दवाई खरीदी। ठीक है, अब इसमें कुछ चेंज करना है तो कैसे लिखेंगे आप? मैं और बता देती हूँ। पिताजी ने दवाइयाँ खरीदी। दवाइयाँ छोटी की मात्रा बड़ी से छोटी में परिवर्तित करना है, या के साथ चंद्र बिंदु करना। ठीक है, और देखो सेकंड लिखो। मैदान की झाड़ियां काट दो। मैदान की झाड़ियां काट दो, तो आप कैसे लिखेंगे? झाड़ियां बहुवचन है, आपको सिंगुलर में सेंटेंस लगाना है। मैदान की झाड़ी काट दो, बड़ी की मात्रा आएगी ना, बड़ी का छोटी में परिवर्तन या चंद्रबिंदु, इसका अपोजिट है। समझ गए? नेक्स्ट देखो, चींटी पंक्ति, पंक्ति मतलब होता है कतार, लाइन। चींटी पंक्ति में चलती है। समझ आ रहा है? एक सिंगुलर है इसलिए चलती है। अभी आप यहाँ पर बड़ी की मात्रा को छोटी में परिवर्तित करेंगे, या लगाएंगे चंद्र बिंदु लगाएंगे। चींटियां पंक्ति में चलती हैं, है के ऊपर भी अंग की मात्रा आएगी। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना? कबूतरों के लिए दाना डाल दो। कबूतरों के लिए दाना डाल दो, तो आप क्या लिखेंगे? कबूतरों बहुवचन है, इसको सिंगल में कैसे लिखेंगे? कबूतर के लिए दाना डाल दो। दाना डाल दो उसमें कुछ रहेगा, किसी को ऑर्डर दिया जाए। नेक्स्ट फिफ्थ, छत पर बंदर बैठे हैं। मैंने अंक की मात्रा लगाई। छत पर बंदर बैठे हैं, तो देखो बंदर चेंज नहीं किया जाएगा, बहुत सारे बंदर। छत पर बंदर बैठे हैं, बंदर बैठे हैं बहुवचन हो गया। क्रिया से जिन शब्दों का पता लगे, बंदर को बंदर ही नहीं लिखते, तो अब आप लिखेंगे छत पर बंदर बैठा है, क्रिया से पहचान होती है। इस तरह से ये 5 सेंटेंस आप अपने अपने होमवर्क में करो और पेंसिल से करो, जिससे कि मैं उनको करेक्शन करने के लिए देख सकूं। ठीक है ना? और 5 लिखा देती हूँ आपको, फिर से देखिए 5 और, जिससे कि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। 6th नंबर डालिए, देखिए आपके बेटे कहाँ, आपके बेटे कहाँ गए? बेटे कौन सा हो, कौन सा हो? बहुवचन। आपके बेटे कहाँ गए, समझो एक बेटे के लिए नहीं पूछा जा रहा, 2-3 बेटों के लिए पूछा जा रहा। आपका, आपके की जगह आपका बेटा कहाँ गया। समझ गए ना? इस तरह से वचन के साथ सेंटेंस चेंज करना। मुझे खिलौना चाहिए। मुझे खिलौना चाहिए, कैसे बदलेंगे आप? मुझे खिलौना चाहिए, मुझे खिलौने चाहिए, खिलौने। और देखिए सड़क
महिला जा रही है, सड़क पर महिला जा रही है, तो आप कैसे लिखेंगे, सड़क पर। आ के साथ एक जब आ आए और स्त्रीलिंग हो तो ए में चंद्र बिंदु लगा देता है। सड़क पर महिलाएं जा रही हैं, है भी लगाना, ठीक है ना। और एक लिखिए, क्यारी में लगी, क्यारी में लगी कलियां खिल गई, क्यारी में लगी कलियां खिल गई। मैंने बहुवचन का प्रयोग किया, आप एक वचन में लिखिए, क्यारी में लगी कली खिल गई। अंक की मात्रा हटा के चंद्र बिंदु भी हटा दीजिएगा। बरामदे में, आंगन बरामदा है ना, बरामदे में कुर्सी पड़ी है, रखी है, तो आप कैसे लिखेंगे, कुर्सियां, छोटी में परिवर्तित करके यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा देंगे। इस तरह से आज जो आपको होमवर्क दिया है इसको आप पेंसिल से लिखो, करेक्शन होगा तो उसे हम क्लियर कर सकते हैं और बाद में दोबारा से लिख सकते हैं। और अब आप क्या कीजिएगा, अपने जो नोटबुक है और जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक का बस की सैर नाम का जो आपका चैप्टर है या आपका कोई भी चिड़िया नाम से या विश्वेश्वरैया के नाम से जो भी चैप्टर आपका है उस चैप्टर को ओपन करना और उसमें से 10 शब्द एक वचन के और 10 शब्द बहुवचन के ढूंढकर अपनी अपनी नोटबुक में लिखना एक्टिविटी के रूप में, ठीक है ना, समझ गए, ग्रामर की एक्टिविटी नोटबुक। इस तरह से एक्टिविटी नंबर ग्रामर में डालकर उसमें लिखना एक वचन और बहुवचन को ढूंढना, आपका जो भी लेसन नाम है उस लेसन को लिखना, मैं करेक्शन करूंगी, ठीक है। थैंक यू।